हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अपेक्षित अधिगम स्तर। तो पहले आइए अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है ये देख लेते हैं। सन 1990 को प्राथमिक स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु एक समिति गठित की गई। इस समिति में भाषा, गणित और पर्यावरण आदि विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर निर्धारित किया गया। ये 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। इसका होता क्या है, अपेक्षित मीन्स क्या होता है ये देख लेते हैं। अपेक्षित मीन्स ज्ञात करना, अधिगम मीन्स सीखना, स्तर मीन्स लेबल, उपलब्धि का लेबल ले सकते हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर मतलब जो अपेक्षा की गई है बच्चों को सिखाने के लिए उतना बच्चे सीख गए हैं। इसका बस यही है कि एक लेवल निर्धारित होता है कि इस लेवल तक के बच्चे यानी 1 से 5 तक के बच्चे इतना ज्ञान हासिल कर लें। अपेक्षित अधिगम स्तर यही होता है कि अपेक्षा की जाती है कि इतना ज्ञान हासिल कर लें और उस ज्ञान को देने पे फोकस किया जाता है। क्षेत्र देख लेते हैं। तो क्षेत्र है संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बालक जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना आदि पे सोचता है। जैसे वो चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेगा, तभी वो क्वेश्चन पूछेगा, सोचेगा। जब वो जानेगा, समझेगा, फिर वो नई चीज़ के बारे में भी सोचेगा, तर्क करेगा, उसके पास क्वेश्चन बहुत होंगे आपसे पूछने के लिए, कल्पना करेगा किसी भी चीज़ को लेके। तो जब जानेगा, समझेगा, तभी ये सब चीज़ें करेगा। तो ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संज्ञानेतर क्षेत्र के अंतर्गत समयबद्धता, वो टाइम मैनेजमेंट को समझने लगेगा। नियमितता, वो बालक नियमित हो जाएगा। हमको अपेक्षित अधिगम स्तर में ये सब चीज़ें चाहिए, यानी बालक नियमित भी हो, स्वच्छ भी हो, उसे समय का ज्ञान भी हो कि किस समय क्या करना है, श्रम के प्रति भी उसका झुकाव हो कि वो श्रम ज़्यादा से ज़्यादा करे, सहभागिता, किसी भी काम को करने के लिए वो तत्पर हो, स्वच्छता, वो साफ सुथरा हो। तो अपेक्षित अधिगम स्तर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। आप इसमें देख लेते हैं कि अपेक्षित अधिगम में पुनर्बलन का क्या महत्व है। तो पुनर्बलन शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरफ से आ जाता है। पुनर्बलन होता ही वो है कि हम बालक को फीडबैक देते हैं। अच्छा करे तो हाँ बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, वेल डन, ये सब कहने से बालक में उत्साह आता है अपनी जो सही चीज़ किया है उसको कंटिन्यू ले जाने के लिए या उससे बेटर करने के लिए। अशाब्दिक में जब बालक राइट आंसर दे रहा है तो श्यामपट्ट पे लिख देंगे या उसकी थपथपा के पीठ प्रशंसा कर देंगे कि बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छा किए हो। तो उससे बालकों में उत्साह होता है। पुनर्बलन का मतलब ये है कि आप बालक को फिर से पुनर्बल दे रहे हैं उस काम को करने के लिए। न्यूनतम अधिगम स्तर ये क्या है, कुछ चीज़ें निर्धारित की गई है कि बालक को इतना ही ज्ञान, मतलब मिनिमम इतना ज्ञान तो बालक को देना ही देना है। जैसे आप ले लेते हैं एग्जाम्पल, पास होने के लिए 33% बालक पा जाएगा तो इसका मतलब वो पास हो जा रहा है। 52 मतलब सेकंड डिवीज़न, ऐसे डिवीज़न वगैरह निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए, न्यूनतम अधिगम उसका कितना होना चाहिए, यानी न्यूनतम अधिगम कितना होना चाहिए, 33%। यानी बालक 33% उसको आना ही आना है तभी वो पास हो पाएगा। तो न्यूनतम अधिगम मतलब ये है कि कम से कम वो कितना ज्ञान हासिल कर ले। अब आइए देख लेते हैं शिक्षण सामग्री। आपका अपेक्षित अधिगम स्तर कंप्लीट हो गया है। आप कौन कौन सी शिक्षण सामग्री के द्वारा आप बच्चों को सिखा या समझा सकते हैं, तो डायग्राम बना के हम आपको समझा दे रहे हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में अलग अलग पहले हम ले लेते हैं। पहले श्रव्य सामग्री ले लेते हैं, फिर दृश्य सामग्री में क्या क्या चीज़ें आ रही है वो ले लेंगे। आइए देख लेते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होती है जिससे बालक को अध्यापक अच्छे से समझा सकता है। तो पहले श्रव्य सामग्री, श्रव्य मीन्स सुनना। तो सुनने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है, तो रेडियो जो कि बहुत ही पुरानी सामग्री है। आप लोग
पता नहीं आप लोग तक वो रेडियो पहुंचा है कि नहीं, मेरे तक तो है। उसमें आप देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, हर एक चीज़ सुन सकते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपका मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे वो समाचार देश विदेश, कुछ भी चीज़ें आप सुन सकते हैं। वो काम क्या करता है रेडियो, उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, केवल सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट ग्रामोफोन, ये बहुत पहले चला था, ये सब पहले का ही है। अभी लेटेस्ट आप चलेंगे हम आपको दिखाएंगे, ये सब पहले का। ग्रामोफोन में एक सीडी लगती थी, उसके ऊपर ऐसे करके होता था और वो जब लगता था तो सीडी घूमती थी और आवाज़ आती थी, उसे ही ग्रामोफोन कहते हैं। तो ये भी पहले का है। टेप रिकॉर्डर में भी ये था कि टेप था, उसको टेप को आप अंदर करिए तो वो गाना हो चाहे पढ़ने की कोई चीज़ हो। टेप रिकॉर्डर में यही है कि लेक्चर एक बार बालक टीचर दे दिया, उसको रख लिया, जब उसको ज़रूरत जहाँ जहाँ हो रही है वो टेप रिकॉर्डर के थ्रू उतनी बार। अब आप अगर हम सामने ही पढ़ा रहे हैं तो आप हमें पॉज प्ले तो करेंगे नहीं, लेकिन टेप रिकॉर्डर में यही है कि जहाँ आपको लग रहा है वहाँ रोक देंगे, जहाँ लग रहा है फिर पीछे जाके फिर से सुनेंगे। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए शिक्षा में पहले ज़्यादा होता था। अब आते हैं दृश्य सामग्री, अभी भी होता है लेकिन अब ये सब बहुत ना के बराबर। ये तो बिल्कुल, रेडियो भी बहुत गायब ही हो चुका है, ग्रामोफोन तो देखने को ही नहीं मिलता है, टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, तो ये तीनों अब नहीं देखने को मिलता है। इसकी जगह श्रव्य दृश्य सामग्री ज़्यादा ले लिया है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत आइए देख लेते हैं। तो चित्र है, चित्र के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। रेखा चित्र है, रेखा चित्र आप बना सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या चीज़ें ऊपर जा रही है या क्या चीज़ें एकदम नॉर्मल है, उसमें कुछ न घनात्मक है न ऋणात्मक है। तो एक ग्लोब के उससे आप चीज़ों को दिखा और समझा सकते हैं। चार्ट के माध्यम से अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो वो है। पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। शिक्षक इस सबका इस्तेमाल अपने शिक्षण के दौरान ज़रूर करता है। अब आते हैं, देख लेते हैं जो सबसे पॉपुलर है वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका आपके किसी एक चीज़ पे असर पड़ता है, लेकिन इसका बालक देखता भी है सुनता भी है तो कहीं इसका दुगना असर इन चीज़ों से होता है। तो उसके मनस पटल पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्थायी रूप से आ जाती है। जैसे दूरदर्शन सब देखता है सुनता है, तो वो कुछ चीज़ें हैं ना कि अभी भी दूरदर्शन पहले का ही है, अभी नहीं है। हम लोग अपने टाइम थे तो उतने टाइम भी पढ़ने वाला भी आता था, ऐसे नहीं कि दूरदर्शन में केवल मनोरंजन या केवल समाचार ही आता था, पढ़ने का भी आता था। अभी आता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन पहले आता था। चलचित्र के माध्यम से बालक को चीज़ें दिखा समझा सकते हैं। समाचार संबंधित फिल्में, समाचार पत्र इसमें नहीं आएगा, समाचार पत्र आएगा किसमें, आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत। देखने वाली वो चीज़ें हैं और वही फिल्म आएगी जो कि आता है, आजकल न्यूज़ चैनल इतने आ रहे हैं, वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। जो चीज़ें दिखती है, सुनाई भी पड़ेगी, दिखेगी भी, वो ज़्यादा बच्चा अच्छे से समझता है। वीडियो टेप, जैसे अभी आप चाहें तो इसको टेप करके वीडियो टेप के माध्यम से कर सकते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म है, पढ़ने के लिए ही हम ले रहे हैं, हम अदर चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। शिक्षक को अपने शिक्षण में इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हम वो केवल बता रहे हैं। तो यूट्यूब भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को कोई भी नई चीज़ सीखनी है, कुछ भी नए टॉपिक को समझना है, सर्च मार के और वो देख सकता है, वो भी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। मूक फिल्म वो होती है जो बोली नहीं जाती है, बस उसके इशारों से व्यक्ति समझता है। तो ये फिल्म बहुत कम ही यूज होती है, ज़्यादातर यूज बाकी चीज़ें ही हो जाती है। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आज ख़त्म हो गया है, पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं और आई होप ये जो सीरीज़ चला रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है। इसके बाद अब हम श्योर सीरीज़ से रिवीजन वर्क कराते चलेंगे और हो सके तो अगर टाइम अभी फ़िलहाल आया नहीं है, डेट टाइम हो तो बाल विकास भी हम सीरीज़ शुरू करेंगे और उसे भी कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन में या 10 दिन के अंदर उसे भी कंप्लीट करा दें ताकि आपको ईजी हो सके चीज़ों को समझने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।